हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं उड़ीसा बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 की प्रिपरेशन, जिसमें हम पीवाईक्यू सीरीज़ कर रहे हैं। 2025 का ये पीवाईक्यू है। इसमें हम रीजनिंग के क्वेश्चंस देखने वाले हैं कि कैसे आए थे, कैसा पैटर्न है, कैसे सोल्व कर सकते हैं, जिससे इस साल का जो क्वेश्चन पेपर है उसका क्वेश्चन कनेक्शन बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए रीजनिंग के क्वेश्चंस। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 21। इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज ओनली वन टर्म, जो एक टर्म है वो रॉन्ग है। इनके अंदर हमें वो बतानी है कौन सी टर्म है। चलो एक बार देखते हैं इसके अंदर क्या पैटर्न फॉलो किया गया है। इसमें पैटर्न जो अगर हम देखें तो फर्स्ट टू वर्ड्स को जोड़ के जो थर्ड वर्ड है ये बन रहा है 3 + 4 7 होता है। उसके बाद नेक्स्ट टू टर्म्स 4 + 7 क्या हो जाता है हमारा 11। उसी तरह 7 + 11 कितना होना चाहिए 18। ये हमारी टर्म रॉन्ग है। उसके बाद 11 + 18 करते हैं तो 29। ऐसे करके पूरी सीरीज चल रही है। ये हमारा जो 20 है ये रॉन्ग है, जो ऑप्शन सी है ये करेक्ट हो जाएगा इसका। उसके बाद है 22 क्वेश्चन। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन व्हाट विल कम इन द प्लेस ऑफ। हमें ये बताना है जैसे कि इन दोनों को ये ऐसे रेशियो में लिखा गया है तो इसके साथ कौन सा वर्ड आएगा, कौन सी जो मैच हो रही है कौन सा आएगा, हमें ये बताना है। एक बार इसके अंदर पैटर्न देखते हैं क्या पैटर्न फॉलो किया गया है। में अगर हम मेन पैटर्न देख रहे हैं तो आर के बाद क्या है एस, जो सेकंड वर्ड है नेक्स्ट वर्ड है वही है। ए के बाद क्या है बी + सी। इसमें कितने वर्ड्स हुए हैं, इसमें 1 ऐड हुआ है, इसमें 2, इसमें कितने हुए हैं एम के बाद 3 वर्ड्स के बाद पी आएगा, ओ के 4 वर्ड्स के बाद एस आएगा। उसी तरह वी के 1 वर्ड के बाद क्या आना चाहिए हमारा डब्ल्यू, सभी में है। उसके बाद एक्स में अगर 2 वर्ड्स जोड़ते हैं तो क्या आना चाहिए हमारा, एक्स के बाद क्या आता है एक्स, 2 वर्ड जोड़ेंगे तो वाई। अगर वी के अंदर 1 जोड़ दिया तो यहाँ पे आ जा रहा है डब्लू। उसके बाद एक्स के अंदर 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ रहा है जेड। अगर एम के अंदर हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा पी 3 वर्ड्स, और जे के बाद अगर 4 वर्ड्स जोड़ रहे हैं तो एन आ रहा है WZPN। ऑप्शन जो डी है ये बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23। ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 5 लीव्स ए रिमाइंडर 2। अगर एक नंबर है कोई भी एक्स कर लो, अगर उसको डिवाइड करते हैं 5 से तो रिमाइंडर आ रहा है 2। वहीं पर सेम नंबर जो x है अगर उसको 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर आ रहा है 4। हमें बताना है सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा वो। इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसको ऐसे सोल्व करेंगे। इसको हम ऑप्शन से भी सोल्व कर सकते हैं और वैसे भी। अगर ऑप्शन से देखें जैसे कि 32 है, ऑप्शन जो डी है उसको अगर हम 32 को 5 से डिवाइड करते हैं तो क्या रिमाइंडर बचेगा 2। अगर हम 32 को 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना बच रहा है हमारा 4। इसीलिए जो 32 आंसर है ये करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी। उसके बाद 24 क्वेश्चन है हाउ मैनी टाइम्स द हैंड्स ऑफ द क्लॉक मीट इन ए डे। हमें बताना है एक दिन में क्लॉक के कितनी टाइम्स जो हैंड्स हैं वो मिलते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 22 टाइम्स। हर 12 घंटे में 11 बार मिलती है, इसीलिए 24 घंटे में कितना हो जाएगा 22 बार। ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है अब 12 घंटे की याद कर लीजिए 11। उसी तरह अगर जितने भी घंटे पूछे उस हिसाब से निकाल के आप लगा सकते हैं। उसके बाद है 25 क्वेश्चन व्हाट विल कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। हमें ये नंबर निकालना है। अगर हम पैटर्न देखें तो यहाँ पर +2 हो रहा है, यहाँ पर -3 हो रहा है, फिर +4 हो रहा है, -5 +6, यहाँ पे -7 हो रहा है। तो अगर 154 में से हम -7 करते हैं तो हमारा कितना आ रहा है 147, 147। जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन इन एन एग्जामिनेशन 78% ऑफ स्टूडेंट। तब जो टोटल के हैं उसके 78% स्टूडेंट हैं वो अपीयर्ड होते हैं सक्सेसफुली। इफ़ टोटल नंबर ऑफ फेलियर हैं वो 176 हैं एंड 34% हैं वो फर्स्ट क्लास है। हाउ मैनी स्टूडेंट गोट फर्स्ट क्लास। हमें ये बताना है कि कितने स्टूडेंट हैं फर्स्ट क्लास आ रहे हैं। तो अगर हम इसको देखें कैसे सोल्व करेंगे एक बार आप देखना अच्छे से। हमें क्या बता दिया गया है कि 78% बच्चे हैं वो क्या हो रहे हैं पास हो रहे हैं, और ये बता दिया गया 176 जो बच्चे हैं ये परसेंट में है, ये 176 नंबर बता दिया ये फेल हो रहे हैं। तो 78 में 100 में से अगर 78 माइनस करेंगे तो कितने 22% है जो बच्चे हैं वो फेल हो गए। 22% की वैल्यू हमारे पास क्या है 176। अगर हम एक की वैल्यू निकालें तो 176
मल्टीप्लाई में 100 और डिवाइड में 22, ऐसे आ जाएगा। कैसे आएगा? 176 डिवाइड में 22 इंटू 100, तो क्या आ रहा है हमारा 800 आ रहा है। वही अगर हम 34% के निकालेंगे, 34% ऑफ 800, टोटल बच्चे हमारे पास 800 हैं, तो 34% आ रहा है हमारा 272। तो 272 बच्चे हुए हैं जो फर्स्ट रैंक के अंदर आए हैं, फर्स्ट क्लास के अंदर आए हैं। ऑप्शन ए है ये करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर हमारा 27। इसमें है इफ़ 64 इंटू 52 कितना दे रखा है 17। अगर 48 को 56 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 23 दे रखा है। 74 को 35 से करते हैं तो 19 दे रखा है। तो अगर 84 इंटू 37, हम मिक्स लैंग्वेज लेके चल रहे हैं, तो हमारा ये बताना है क्या आएगा। ठीक है, इसमें क्या है, हम लॉजिक देख रहे हैं तो 6 ये दे रखा है और इसका 17 आ रहा है। ये कैसे हो सकता है? 6 + 4 क्या हो जाता है 10। यहाँ पे भी इंटू को हम क्या कर देंगे प्लस का, और 5 + 2 कितना हो रहा है 7। अगर हम इसको जोड़ दें तो क्या आ रहा है 17। उसी तरह अगर हम दूसरे को देखें इसको, तो क्या है 48 मल्टीप्लाई में कितनी दे रखी है 56 और 23 दे रखा है। अगर हम इनको जोड़ते हैं 4 + 8 क्या हो जाता है हमारा 12। इस मल्टीप्लाई को भी प्लस में कर देंगे, 5 और 6 क्या हो रहा है 11। अगर हम इनको जोड़ रहे हैं तो भी क्या आ रहा है 23। उसी तरह अगर हम 84 को इंटू 37 है ये निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 और 8 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाए है 12, और 3 + 7 क्या होता है 10। तो ये हमारा क्या आ रहा है 22, जो कि ऑप्शन हमारा सी है, ये करेक्ट हो जाएगा 22। उसके बाद 28 क्वेश्चन है। एक क्लास के अंदर 42 स्टूडेंट्स हैं। महेश रैंक है वो 16th मतलब 16वीं बता रखी है नीचे से। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ द टॉप फ्रॉम द टॉप। ये बता दी कि एक क्लास के अंदर 42 बच्चे हैं। अगर हम नीचे से देखते हैं तो जो महेश है उसकी पोजीशन 16वीं है। अगर हम ऊपर से देखेंगे तो कौन सी हो जाएगी, अगर हम ऊपर से देखेंगे तो उसकी 27वीं पोजीशन हो जाएगी। कैसे? अगर हम 42 में से 16 निकाल देते हैं तो हमारा क्या आएगा 27, जो ऑप्शन डी है हमारा करेक्ट हो जाएगा 27वीं पोजीशन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 29। इफ़ द फर्स्ट हाफ ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज रिटन इन रिवर्स ऑर्डर देन द फाइंड द 15th लेटर फ्रॉम द राइट। हमें राइट से 15वां जो लेटर है वो बताना है। कैसे होगा ये पूछ लिया। जैसे जो 26 हैं उसका 13 जो नंबर हैं वो हाफ हो जाएंगे। A to M तक हमारा ऐसे है। अब इनको हम M से स्टार्ट करते हैं, MLKJ रिवर्स में लिखते हैं A तक। हमसे ये पूछा था इधर से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो जो 15वां लेटर है क्या हो जाएगा हमारा, क्या लेटर होगा, वो होगा हमारा B लेटर। ऑप्शन जो B है वही करेक्ट हो जाएगा, B लेटर। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है रीजनिंग का 30। इफ़ डे आफ्टर टुमारो इज सैटरडे, अगर आज के दिन के बाद जो अगला दिन आएगा वो शनिवार है, देन व्हाट डे विल बी द 3 डे बिफोर टुमारो। टुमारो जो कल शनिवार है उससे 3 दिन पहले क्या वार होगा ये पूछ रखा, तो क्या हो जाएगा वो मंडे। जो ऑप्शन हमारा बी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या है ऑप्शन जो बी है करेक्ट हो जाएगा। ये थे हमारे 2025 में आए हुए रीजनिंग के क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको उड़ीसा बीएड एंट्रेंस की कंप्लीट प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे तरीके से करवाई जा रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप हैप्पी एंड कीप लर्निंग।